हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, कल हमने एक लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में जो भी रिसेंटली कश्मीरी माइग्रेंट का हुआ था उसके एक सेट के जो 10 क्वेश्चन थे उन पे डिस्कस किया था। हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है रीजनिंग की, इसके साथ साथ आपके कंप्यूटर के, आपकी साइंस के, आपके जीके के लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में कुछ टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग उन लेक्चर को फॉलो करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइस, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज भी आपको असिस्टेंट कंपाइलर के, ठीक है, अभी नियर अबाउट हमारे पास अगर आप ऐप पे जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में 5 से 6 पेपर पड़े हुए हैं आपके कंपाइलर के। वो सभी पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, आपके जो सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी कल ही वीडियो पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि इससे कैलेंडर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कैलेंडर पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपको वो नहीं आते हैं, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि जेकेएसएसबी कभी एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन आज के टाइम पे जेकेएसएसबी कैलेंडर पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो हम पहले टॉपिक पूरा डिस्कस कर लेंगे, देन आपके जो क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। क्लियर? सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। अगर मैं यहाँ लेक्चर की बात करूं तो आज हमने फिर से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि आपको असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका बेस है यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे, और आपको यहाँ रिलेशन पूछा गया है कि सूरज का रिलेशन क्या है आपका अलका के साथ। चलिए वन बाय वन हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका ड्रॉ करते हैं। बोला गया सूरज इज मोहिनी सन इन लॉ। जो सूरज है वो क्या है? वो मोहिनी का सन इन लॉ है। तो इसका मतलब अगर बात करूं आपके सूरज की, अगर ये आपका पर्सन कौन है? सूरज है, तो सूरज की जो भी यहाँ पे क्या होगी? वाइफ होगी। जो सूरज की यहाँ पे क्या होगी? वाइफ है सूरज की जो आपकी, ठीक है। अब अगर बात करो कि सूरज की जो भी यहाँ पे क्या है? आपकी वाइफ है, और जो सूरज की वाइफ है उसकी जो मदर है उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? आपका मोहिनी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे नाम इसका? मोहिनी। तो आपको यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि सूरज जो है वो क्या है? वो मोहिनी का यहाँ पे सन इन लॉ है। तो अभी तक हमें ये नहीं पता लगा है कि मोहिनी का आपका मेरे पास जेंडर क्या है, तो हम लोग यहाँ इसको फीमेल ही मोहिनी नाम होता है ना, मेल का तो नाम मोहिनी होता नहीं है। चलिए तब भी हम यहाँ क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। एंड रियाज ब्रदर इन लॉ, देखो सूरज जो है वो मोहिनी का सन इन लॉ है, मोहिनी की बेटी का, सॉरी हम यहाँ बात करेंगे मोहिनी की बेटी का। तो देखो यहाँ क्या है आपका? जो मोहिनी की बेटी है, ठीक है, जो मोहिनी की यहाँ पे क्या है? आपकी बेटी है। मोहिनी की बेटी का हस्बैंड कौन है आपका? यहाँ पे सूरज। एंड सूरज क्या है? रियाज ब्रदर इन लॉ। जो रिया है उसका ब्रदर इन लॉ है। तो इसका मतलब जो रिया है वो क्या होगी? वो मोहिनी की दूसरी यहाँ पे क्या होगा? दूसरा बच्चा होगा रिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप बात करो रिया जो है वो क्या है यहाँ पे? आपकी मोहिनी का सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक बात समझ आएगी कि सूरज जो है वो मोहिनी का सन इन लॉ है, और जो सूरज है वो क्या है? वो रिया का यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, ठीक। तो अगर रिया का ब्रदर इन लॉ है सूरज, तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि सूरज क्या है आपका? यहाँ पे मेल ही है। सूरज क्या है यहाँ पे आपका? मेरे पास मेल ही है, ठीक है। ये बात अब यहाँ क्लियर होगी। अब बोला गया है यहाँ पे कि ही हैज 2 डॉटर्स, ठीक है। विक्रम इज मोहिनीज हस्बैंड। जो विक्रम है यहाँ पे क्या है? वो आपका विक्रम जो है वो मोहिनी का क्या है? यहाँ पे आपका हस्बैंड है। तो विक्रम अगर बात करूं मोहिनी का हस्बैंड है, तो मोहिनी फीमेल होगी, विक्रम मेल हो गया। और बोला गया है ही हैज 2 डॉटर, इसकी 2 बेटियां हैं। तो इसकी 2 बेटियां हैं, एक तो बेटी ये होगी, दूसरी बेटी कौन सी होगी? मेरे पास यहाँ पे ये होगी। दोनों क्या है? आपकी मोहिनी और विक्रम की बेटियां हैं। अब बोला गया है हिज एल्डर डॉटर इज अलका। जो इसकी बड़ी बेटी है उसका नाम क्या है? अलका। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये बेटी है इसका नाम क्या बन के आएगा? आपका अलका। क्या बनेगा नाम इसका यहाँ पे? अलका। तो इसकी एल्डेस्ट डॉटर का नाम अलका है। अब बोला गया है हाउ इज सूरज रिलेटेड टू अलका। जो सूरज है वो यहाँ पे अलका का क्या लगेगा? तो सूरज यहाँ पे अलका का क्या लग रहा है? मेरे पास हस्बैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। जो पीपीटी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, हमारी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। ऐप पे देखो क्या है कि हमने, अगर टेलीग्राम पे आप ढूंढने जाओगे चीजों को ना, तो वहां पे सारी चीजें आपको वहां मैसेज फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि एक पीडीएफ आज सेंड कर रहे हैं, फिर कल सेंड किया। लेकिन ऐप पे क्या है कि फ्री स्टडी मटेरियल में प्रॉपर तरीके से फोल्डर बनाएंगे। एक कंप्यूटर का फोल्डर है, एक रीजनिंग का फोल्डर है, तो आपको जो भी लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग वहां पे सारे के सारे फोल्डर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या निकल के आया है? मेरे पास हस्बैंड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं यहाँ बेटा आपके सेकंड क्वेश्चन पे। यहां क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में आपको? इन ए सर्टेन लैंग्वेज
हैप्पी इज कोडेड एज GBOQX। चलिए यहाँ पे हैप्पी को इस फॉर्म में कैसे लिखा है हम पहले यहाँ इसको देखते हैं। चलिए बोला गया इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैप्पी इज रिटन एज GBOQX। तो किसको लिखा गया है? हैप्पी को HAPPY तो हैप्पी को यहाँ पे क्या लिखा गया है आपका मेरे पास GBOQX। तो यहाँ क्या लिखा गया आपका GBOQ और X। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हैप्पी। अगर हैप्पी की बात करूँ, H का मतलब 8, A का मतलब 1, P का मतलब 16, P का मतलब 16 और Y का मतलब क्या है आपका 25। यहाँ देखते हैं इसका मतलब है 7, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 15, इसका मतलब है PQ मतलब 17 और इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे 24। क्या मतलब है यहाँ पे इसका 24। तो आपने हर एक अल्फ़ाबेट की यहाँ पे पोजीशन लिख ली, क्या क्या है आपकी। अब देखो यहाँ रिलेशन क्या है, 8 से 7 हो गया मतलब -1 यहाँ पे आपका हुआ है, 1 से 2 हो गया मतलब यहाँ पे क्या हुआ है आपका +1 हुआ है, फिर 16 से 15 हो गया -1, फिर 16 से 17 हो गया +1, फिर 25 से 24 हो गया यहाँ पे क्या हुआ -1। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है +1 -1 +1 -1 +1 और ये इस फॉर्म में आपका यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है। अब सेम बोला गया व्हाट इज द कोड फॉर क्रॉस। तो क्रॉस का यहाँ पे कोड आपको पूछा गया है। चलिए क्रॉस क्या है आपका CROSS। क्रॉस का आपको यहाँ पे कोड मेरे पास फाइंड आउट करने को बोला गया है। चलिए फाइंड करते हैं। तो क्रॉस में ये क्या है आपका 3, PQR 18, ये क्या है आपका 15, ये क्या है 19 और ये क्या है आपका यहाँ पे 19। चलिए रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। पहले में क्या होगा -1, दूसरे में क्या होगा +1, फिर क्या होगा बेटा आपका -1, फिर क्या होगा यहाँ से आपका +1 और लास्ट में फिर से क्या होगा यहाँ से आपका -1 हो गया यहाँ से आपका सारा। अब यहाँ क्या बोला गया है आपको क्रॉस का कोड निकालना है। चलिए 3 - 1 बनता है 2 विच इज इक्वल टू क्या बनता है आपका यहाँ पे B। 18 प्लस बनता है 19 विच इज इक्वल टू क्या बनता है आपका S। 15 - 1 बनता है यहाँ पे 14, तो 14 का मतलब क्या है आपका मेरे पास MN। ठीक है, फिर 19 + 1 बनता है आपका 20, 20 का मतलब क्या है EJOT, क्या मतलब है T। फिर 19 - 1 बनता है आपका 18 और 18 का मतलब क्या है PQR। तो आपका यहाँ आंसर बन के आएगा BSNTR। BSNTR मतलब ऑप्शन नंबर C क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर निकल के आया है। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्जाम में जो आपको 10 क्वेश्चन आने हैं बेस्ड ऑन रीजनिंग पे, इन 10 क्वेश्चन के लिए अगर आपको 10 मिनट भी लगते हैं ना, तो आप ये मानो कि आपके जो 10 मार्क्स है वो यहाँ पे सही तरीके से सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि आंसर उन्हीं का निकल के आएगा जिनको आंसर निकालना आता होगा, और आंसर सही निकल के आएगा उनका जिनको क्वेश्चन को निकालना आता है। जो अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग वो वही लोग होंगे अटेम्प्ट करने वाले जिनको रीजनिंग के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको देखो बताया गया है कि आर्स डॉटर इज 10 ईयर ओल्डर देन पी सिस्टर। जो आपकी आर है, ठीक है, जो आपकी आर की डॉटर है, जो आपकी आर की यहाँ पे क्या है डॉटर है, वो क्या बोला गया है यहाँ पे आपको इज 10 ईयर यंगर। वो 10 ईयर यंगर मतलब 10 साल छोटी है किससे आपकी पी की डॉटर से। तो यहाँ मतलब क्या हुआ पी की जो आपकी डॉटर है, जो आपकी पी की डॉटर है, ठीक है, वो क्या है वो इक्वल टू है आर की डॉटर की एज के और उसमें 10 साल और ऐड करो, क्योंकि बोला गया है आर की बेटी क्या है आपकी 10 साल छोटी है किससे आपकी मेरे पास पी की सिस्टर से, पी की सिस्टर से। ठीक है, पी की सिस्टर से ये बोला गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है यहाँ देखो मेरे पास लास्ट ईयर पी सिस्टर वाज 45 ईयर ओल्ड। लास्ट साल क्या था जो पी की सिस्टर थी लास्ट साल, तो मैं बात करूँ यहाँ पे 1 साल पहले जो थी वो पी की सिस्टर थी आपकी यहाँ पे 45 ईयर ओल्ड। क्या थी 45 ईयर ओल्ड। तो प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे पी की सिस्टर की एज क्या होगी 46 ईयर। क्या होगी यहाँ पे पी की सिस्टर की एज क्या होगी 46 ईयर। बोला गया व्हाट इज द एज ऑफ आर्स डॉटर नाउ। आर की डॉटर की आज के टाइम पे एज कितनी होगी। देखो अगर इसकी 40 साल एज है और ये इससे 10 साल बड़ी है, तो इसका मतलब जो आर की डॉटर है इसकी यहाँ पे एज क्या बन के आएगी 36 एज यहाँ पे इसकी निकल के आएगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है 36। क्लियर। चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला गया यहाँ पे 4th क्वेश्चन में आपको देखो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका सीरीज का। ठीक, अब आप ये भी एग्जाम में अगर गलत करके आए हो तो पता नहीं फिर आपको सीरीज किस तरीके से सॉल्व करना आती है। ठीक है, ACEGIK स्पेस O और Q। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट पोजीशन, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फिफ्थ, ये क्या है 7th,
ये 9th, ये 11th, ये क्या है आपका 15th, और ये क्या है PQR। PQ मतलब वो आपका यहाँ पे 17। तो आप देख रहे हो आपका हर एक केस में यहाँ +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक उसके नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा हुआ है। तो K के बाद K के बाद L छोड़ेंगे, बनेगा यहाँ पे आपका M। तो M का मतलब क्या है आपका यहाँ पे 13। तो आपका ये देखो यहाँ पे सीरीज चल रही है ना पूरी इवन नंबर वाली, ठीक है, तो सॉरी ऑड नंबर वाली। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा M। M का मतलब है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर D क्या है, इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला गया यहाँ पे आपको, 4 फ्रेंड आर सिटिंग इन ए रो। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट होगा, बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए एग्जाम में, क्यों? क्योंकि इनको देखना नहीं आया प्रॉपर तरीके से। बोला गया सुमित इज टू द राइट ऑफ सचिन, ठीक है। सुमित क्या है मेरे पास, सुमित इज टू द राइट ऑफ सचिन। अब इमीडिएट राइट है या इमीडिएट राइट नहीं है वो आपको नहीं पता, सॉरी, टू द राइट ऑफ विराट, टू द राइट ऑफ विराट। सुमित इज टू द राइट ऑफ विराट, एक आपको यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है सचिन इज टू द राइट ऑफ सुमित, ठीक है। सुमित के राइट पे कौन होगा यहाँ से आपका सचिन, ये कौन है, सुमित है, ठीक है। क्या है, सुमित, सचिन इज टू द राइट ऑफ सुमित। सचिन जो है वो क्या है, राइट है किसके, आपके यहाँ पे मेरे पास सुमित के, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला गया है जाहिद इज टू द लेफ्ट ऑफ सचिन। जाहिद क्या है आपका मेरे पास यहाँ पे इज टू द लेफ्ट ऑफ सचिन। जाहिद क्या है, सचिन के लेफ्ट पे है। और लास्ट बताया गया है एंड सुमित इज टू द लेफ्ट ऑफ सचिन एंड सुमित। तो आपका सचिन और सुमित के यहाँ पे क्या है मेरे पास, लेफ्ट में है यहाँ पे मेरे पास क्या आपका जाहिद। अब बोला गया है बट नॉट एट द एक्सट्रीम, बट नॉट एट द एक्सट्रीम। जाहिद आपका यहाँ पे एक्सट्रीम पे नहीं है, तो जाहिद आपका यहाँ पे एक्सट्रीम पे नहीं है, तो आपको बताया गया है बट नॉट, तो मतलब आपका यहाँ पे जाहिद के साथ स्टेटमेंट मेरे पास जुड़ी हुई है। चलिए यहाँ पे इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है, विराट क्या है मेरे पास, सुमित इज टू द राइट ऑफ विराट। देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को ध्यान से, सुमित इज टू द राइट ऑफ विराट का मतलब क्या हुआ, जो सुमित है, जो आपका क्या है सुमित है, वो विराट के राइट पे होगा। देखिए 4 लोग हैं आपके यहाँ पे, हो सकता है अगर सुमित यहाँ हो तो विराट यहाँ हो सकता है अगर सुमित यहाँ हो, ठीक है, तो आपका विराट इधर हो, ठीक है। अब हो सकता है आपका सुमित अगर इधर हो और आपका विराट इधर हो। ये पहले मैं ऐसे ही आपकी अजम्पशन ले रहा हूँ, लेकिन बोला गया है सुमित, सचिन इज टू द राइट ऑफ सुमित। तो सचिन है वो क्या है, इज टू द राइट ऑफ सुमित। सचिन क्या है, इज टू द राइट ऑफ सुमित। तो इसका मतलब आपका सचिन यहाँ पे कहीं आना है, सचिन आपका यहाँ पे कहीं आना है, ठीक है। मतलब इस साइड आपका सचिन आएगा और मेरे पास सुमित फिर आएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, विराट आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ से आपका मेरे पास विराट आएगा। देखो विराट के राइट पे आपका सुमित है और सुमित के राइट पे क्या है आपका सचिन है, और जाहिद जो है वो आपका एक्सट्रीम पे नहीं आना है, जाहिद आपका यहाँ पे एक्सट्रीम पे नहीं आना है। अगर इसको आप अरेंज करने लगोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, विराट आएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से क्या आएगा, जाहिद आएगा, जाहिद के बाद यहाँ से कौन आएगा, सुमित, और यहाँ से कौन आएगा, आपका सचिन निकल के आएगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है सही। क्यों? अब आप बोलो सर आपने यहाँ पे मेरे पास सुमित क्यों लिखा, यहाँ पे सचिन कैसे लिखा? देखो आपका विराट के राइट पे आना चाहिए सुमित, और सुमित के राइट पे आना चाहिए यहाँ पे आपका सचिन, और जाहिद आपका मेरे पास एक्सट्रीम पे नहीं है, तो जाहिद एक्सट्रीम पे नहीं है, तो जाहिद की यही पोजीशन आपकी यहाँ बन के आती है। अब बोला गया हु इज एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट पे कौन है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सचिन है। सचिन क्या है यहाँ पे आपका एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे आपको अवेलेबल है। क्वेश्चन 5 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया है, सचिन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के है ना, ठीक है। आप अगर आराम से पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे एक बार, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपको बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे। सिलेबस में स्पीड डिस्टेंस टाइम ऐसा लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। बस इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बोला गया है जो आपको मीटर पर सेकंड है उसको आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में आपको, चलिए बोला गया है स्कूल बॉय रन बिहाइंड ए रैबिट, एक रैबिट के बिहाइंड आपका मूव फॉर्म करता है यहाँ पे स्कूल बॉय। हाउएवर द रैबिट रन एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर इन 1 सेकेंड इन ए मिनट। 30 मीटर इन ए मिनट मतलब उसकी जो रैबिट की स्पीड है वो कितनी है, 30 मीटर वो मूव करता है आपका 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब क्या हो यहाँ पे आपका 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में जो रैबिट है उसकी मूवमेंट कितनी है यहाँ पे आपकी 300 मीटर की। कितनी मूवमेंट है यहाँ पे आपकी 300 मीटर की। तो 300 मीटर उसकी मूवमेंट है 60 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ स्पीड ऑफ रैबिट निकालने के लिए, इसकी बात करूँ स्पीड ऑफ
रैबिट निकालने के लिए इन मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे क्या है 300 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 300 मीटर अपॉन 60, तो बनेगा यहाँ से मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो रैबिट है इसकी स्पीड कितनी निकल के आई है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपको बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ रैबिट इन किलोमीटर पर आवर। अगर 5 मीटर मूव करता है वो 1 सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने को बोला गया है। देखो अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो किलोमीटर पर आवर में और आपको निकालना हो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, तो आपको पहले बता चुका हूँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपका यहाँ पे काम क्या रहता है, आपने मल्टीप्लाई करना है आपका यहाँ पे 5/18 के साथ। किसे मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ। और सेम अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किस में, यहाँ पे मेरे पास आपको यहाँ करना है किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 के साथ, 18/5 के साथ। तो सेम कंडीशन है, आपको यहाँ मेरे पास मीटर पर सेकंड में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको करेंगे यहाँ पे मेरे पास स्पीड ऑफ रैबिट इन किलोमीटर पर आवर 5 × 18/5, तो सॉल्व करोगे यहाँ पे बनेगा मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर। जो रैबिट है वो हर 1 घंटे में आपका 18 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, बोला गया है लुक एट दिस सीरीज, और सीरीज से फाइंड करो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है नेक्स्ट क्या निकल के आने वाला है। अगर मैं इसी सीरीज की बात करूँ, पहला है आपका नंबर यहाँ पे मेरे पास कितना 800, ठीक है। जो पहला है वो क्या है नंबर मेरे पास यहाँ पे कितना आपका 800 नंबर है। चलिए पहला नंबर है 800, दूसरा नंबर है 795, तीसरा नंबर है 793, चौथा है आपका 788, पांचवा है आपका 786 और लास्ट नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। 800 में से आपने 5 माइनस किए हैं तो 795 निकल के आया है। यहाँ पे आपने 2 माइनस किए हैं तो 793, यहाँ पे आपने 5 माइनस किए हैं और यहाँ पे आपने मेरे पास 2 माइनस किए हैं। तो आप देख रहे हो 5 माइनस फिर 2 माइनस फिर 5 फिर 2 फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा आपका मेरे पास -5। तो आप यहाँ 786 में से 5 माइनस करोगे, आंसर निकल के आएगा आपका 781। तो 781 मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जो आपका बेस है यहाँ पे डायरेक्शन सेंस पे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। संजना फेसिस नॉर्थ, संजना नॉर्थ फेस कर रही है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है बेटा, ये नॉर्थ है और ये क्या है आपकी साउथ है। संजना फेसिंग नॉर्थ, संजना आपकी नॉर्थ को फेस कर रही है, तो आपने बना लिया ये कोई पर्सन है आपकी जिसका नाम क्या है संजना, और ये कहाँ फेस कर रही है, नॉर्थ को फेस कर रही है। एंड वॉक 7 किलोमीटर, ये यहाँ से आपका मूव करना स्टार्ट कर रही है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से मूव करती है नॉर्थ वाली साइड। कितना मूव करती है यहाँ पे आपका 7 किलोमीटर, कितना मूव करती है 7 किलोमीटर। देन शी टर्न टू राइट, अब जब ये इसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ कवर किया है, फिर यहाँ से मेरे पास से आपका राइट साइड टर्न लेती है। कहाँ टर्न लेती है आपका, यहाँ पे राइट साइड टर्न लेती है। ये सपोज कितना है आपका 7 किलोमीटर, कितना है 7 किलोमीटर। अब यहाँ से इसने राइट साइड टर्न लिया, तो देखो इसका लेफ्ट ये होगा मेरे पास, पर्सन अगर ऊपर फेस कर रहा है लेफ्ट ये है, अगर मैं ऐसा हूँ तो लेफ्ट इधर है, राइट इस साइड है, तो राइट साइड अगर मूव करेगी तो कितना मूव किया यहाँ पे इसने आपका 4 किलोमीटर, कितना मूव किया यहाँ पे इसने आपका 4 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हो 4 किलोमीटर मूव किया यहाँ पे इसने आपका राइट साइड। देन अगेन बोला गया है आपको यहाँ पे क्या मेरे पास, नो शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब इसने लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे इसने मूव किया मेरे पास, लेफ्ट ऊपर वाली साइड टर्न करेगी, तो लेफ्ट साइड टर्न लेके इसने मूव किया यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर। कितना मूव किया यहाँ पे इसने आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, शी अगेन टर्न टू लेफ्ट, अब इसने फिर से यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया। अगर ये पर्सन ऊपर वाली साइड जा रहा है तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, तो इस साइड मूव करेगा एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर। फिर इसने यहाँ पे 4 किलोमीटर कवर किया। देखो पहले 4 किलोमीटर गई, फिर 3 ऊपर, फिर 4 गई, तो मतलब आपका जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ये इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, आपका ये पॉइंट कहाँ निकल के आएगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर निकल के आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अब बोला गया है हाउ फार इज संजना फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ये 7 है और ये कितना है आपका 3 है, तो 7 + 3 बनता है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। कितना बनता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन था मेरे पास बेस्ड ऑन आपकी डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन आपका बेस्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने लेक्चर पढ़े ना पहले कभी रीजनिंग के मेरे से, तो आपको ये क्वेश्चन देख के पता लगा होगा कि किस टाइप की आपकी सीरीज है। मैंने आपको बताया होगा कि आपकी सीरीज बेटा 3 तरीके की लाइक करती है। वो 3 तरीके क्या है, पहला तरीका है
कि जब आपके जो अल्फाबेट हैं वो अल्फाबेट में कन्वर्ट होते हैं और दोनों साइड के हैं अल्फाबेट सेम सेम है, ठीक है। एक बताया था जब अल्फाबेट आपके अल्फाबेट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन क्या होते हैं आपके अल्फाबेट यहाँ डिफरेंट होते हैं। एक बताया हुआ है कि आपका जो नंबर अल्फाबेट में या अल्फाबेट आपके नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपकी इसमें और इसके कोड में दोनों में अल्फाबेट क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका गोल्डन, GOLDEN, ये गोल्डन कोई आपका वर्ड है और यहाँ पे है NDLEGO। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो ना तो आपको देख के बात पता लग रही होगी कि यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ GO यहाँ आ गया, L आपका इधर गया, D आपका इधर गया, E आपका इधर आया, N आपका इधर आया, बस ये आपके यहाँ पे कन्वर्जन हुई है। अब गोल्डन के 6 अल्फाबेट थे, सेम आपके यहाँ पे क्या है जो सीनियर वर्ड है SENIOR, इस सीनियर वर्ड के भी आपके यहाँ पे कितने अल्फाबेट हैं, मेरे पास 6 अल्फाबेट हैं। सबसे पहले जाएगा G और O, क्या होगा यहाँ से आपका S और E यहाँ पे आपका हो गया। स्टार्टिंग वाला वर्ड कहाँ जाएगा आपका लास्ट में, कहाँ जाएगा लास्ट में, मतलब आपका ये R चले गया, सॉरी लास्ट वाला वर्ड कहाँ जाएगा आपका स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या है L आपका आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो सेम आपका N यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास थर्ड नंबर पे ही निकल के आएगा। सेकंड नंबर पे आगे आ रहा है फोर्थ वाला नंबर, तो आपका फोर्थ वाला नंबर क्या है I यहाँ पे आएगा। और बच क्या मेरे पास यहाँ से आपका बच गया O, ठीक है, सॉरी हाँ बच गया आपका O, तो O कहाँ आएगा आपका लास्ट से थर्ड नंबर पे आएगा, तो RINOSE ऑप्शन नंबर 9 क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आज की क्लास का, ठीक। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे, ठीक है। आपके सिलेबस में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोला हुआ है, मेंटल रीजनिंग बोला हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला हुआ है, तो पेपर बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं रीजनिंग में से ना, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर नहीं करवाया था मैंने, लेकिन हाँ अब क्या है आपका ये इस पे जो वीडियोस थी वो आपकी प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएंगी, 2 या 3 वीडियो में आपको पूरा टॉपिक यहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म देख रहे हो जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपका इम्प्लीसिट, क्या लिखा हुआ टर्म यहाँ पे आपका इम्प्लीसिट। तो अगर इम्प्लीसिट की बात करूँ मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो आपने सही तरीके से यहाँ पे मेरे पास डिफाइन नहीं की हुई है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नॉट एक्सप्रेस इन ए पर्टिकुलर इन ए डायरेक्ट वे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कोई डायरेक्ट वे से आपका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये आपकी स्टेटमेंट है इससे आप जो लोगों को पूरी की पूरी मेरे पास बात समझा सकते हो, ये मतलब होता है आपका यहाँ पे इम्प्लिसिट करने का। तो बोला गया है यहाँ पे कोई पर्सन है अल्फ्रेड विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल फुटबॉल टीम, ये नेशनल फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट होगा इफ ही स्कोर्स वेल इन द लीग मैचेस, जो लीग मैच है अगर उसमें ये अच्छा स्कोर करेगा तो ये हमारी जो फुटबॉल की टीम है नेशन की, वहां पे आपका सिलेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखो अब क्या है आपके अजम्पशन 1 दी हुई है और आपको अजम्पशन 2 दिया हुआ है। अजम्पशन 1 क्या है, अल्फ्रेड विल बी सिलेक्टेड इन द नेशनल फुटबॉल टीम, ये बताया गया है अल्फ्रेड जो है वो आपका नेशनल फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट कैसे होगा, उसका कारण क्या है सिलेक्ट होने का। सेकंड बोला गया है यहाँ पे टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, टू बी सिलेक्टेड अल्फ्रेड शुड स्कोर वेरी वेल इन द लीग मैच। अब यहां से चीज को समझा दिया गया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्या है ये कोई डायरेक्ट वे नहीं है चीज को समझाने का, ये आपका इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। आप लेकिन क्या है आपका आप जो चीज है वो आपको यहां समझ आ रही है कि उसको सिलेक्ट होने के लिए अल्फ्रेड को यहां पे मेरे पास क्या करना पड़ेगा, आपकी जो लीग मैचेस है उसमें वेल स्कोर करना पड़ेगा, उसमें वेल स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपका जो आंसर है वो निकल के आना है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है आपका यहाँ पे ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। तो बेटा इस तरीके से आपको जो एग्जाम में थे वो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे जो 10 क्वेश्चन आए थे वो इस तरीके से आपको एग्जाम में आए हुए थे। अगर आप देख रहे हो वीडियो सारी ना, तो आपको हम अगर नियर अबाउट आप मानो कि अगर एक मंथ की बात करें, आपको डेली अगर हम 10 MCQs भी यहाँ लेते हैं और हमारे मंथ के बाद 30 डेज के बाद आपके नियर अबाउट 300 MCQs हो जाएंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो सही तरीके से पूरा का पूरा तैयार हो ही जाएगा। क्लियर? सो गाइस चलिए खत्म करते हैं आपका आज का लेक्चर, जिसकी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप पे, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर लें जेके एग्जाम क्रैकर, वहां पे आपको पीडीएफ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएगा, सारा का सारा, चाहे कंप्यूटर की पीडीएफ है चाहे आपकी जीके की पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में। आपकी जो लेक्चर है रीजनिंग के आपको रेगुलर मॉर्निंग में 10 AM लेक्चर अवेलेबल होते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे लाइव क्लास ली जाए तो आई एम रेडी कि मैं आपकी यहाँ लाइव क्लास ले लूँ रीजनिंग की। उससे क्या है जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आपके यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।